हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं एक PHP बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस को, जहाँ हम यूज़ करेंगे कोडिएंटर के 4th वर्जन को, साथ ही साथ वर्डप्रेस के जेसन रेस्ट एपीआईज कॉन्सेप्ट। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ से क्रिएट करने वाले एक PHP बेस्ड एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन को यूज़ करके हम देखेंगे वर्डप्रेस के सारे ऑपरेशंस यूजिंग एपीआईज लाइक क्रिएट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन। सो यहाँ पर PHP एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जिसे हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ कोड राइटर, जो कि एक PHP फ्रेमवर्क है ऑफ इट्स 4th वर्जन। एक और बात, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस फ्रेमवर्क को सीखने को, इसे इंस्टॉल करने का, तो बेसिक क्या करना है, आपको सिंपली जितने APIs को हम ऐड करने वाले हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर, उन सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है। और सीखने के बाद आप किसी भी एप्लीकेशन में उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे वो कोर PHP में हो, लाइव एप्लीकेशन हो, केक PHP हो। सो कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसे आप कहीं भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ फ्रेंड्स, जबकि ये फर्स्ट वीडियो, तो यहाँ देखेंगे प्रोजेक्ट सेटअप इंस्टॉलेशन। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस PHP बेस्ड एप्लीकेशन में काम करने के पहले हमें क्या करना, कुछ सेटिंग्स को इनेबल करना है, ताकि हम सही तरीके से अपने सारे APIs, वर्डप्रेस के APIs को यूज़ कर सकें अपने इस एप्लीकेशन में। सो यहाँ पर जो फर्स्ट सेटिंग है दैट इज़ टू इनेबल PHP कर्ल एक्सटेंशन। बिल्कुल, जैसे कि हमने डिस्कशन किया है कि अपने सारे APIs को हम यूज़ करेंगे अपने PHP बेस्ड एप्लीकेशन में यूजिंग कर्ल फंक्शंस। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने PHP इंस्टॉलेशन के मेन फोल्डर में जाना है, php.ini फाइल को ओपन करना है, और वहाँ से फ्रेंड्स एक लाइन को मीन्स जो कमेंटेड होगा उसे अनकमेंट करना है, दैट इज़ कॉल्ड कर्ल। एक बार सही तरीके से आपने उसे अनकमेंट कर दिया, तो अनकमेंट करने के बाद, सेव करने के बाद, अपाचे सर्वर रीस्टार्ट करने के बाद आप देख पाओगे कर्ल एक्सटेंशन। तो यहाँ देख पाएंगे मेरे सिस्टम में मैंने उसे इनेबल किया हुआ है। सो कर्ल सपोर्ट इक्वल्स टू इनेबल्ड। इसी तरीके से फर्स्ट आपको इसे इनेबल करना है। जो सेकंड है वो ये कि इस सेटअप को हम इंस्टॉल करने वाले हैं, मीन्स CI के 4th वर्जन को हम इंस्टॉल करेंगे यूजिंग कंपोजर। सो कंपोजर इंस्टॉलेशन को मीन्स कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करने के पहले कंपोजर मस्ट बी इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पर कंपोजर क्या है, कंपोजर एक टूल है जिस टूल को यूज़ करके हम PHP के डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, हम इस सेटअप को इंस्टॉल करने वाले हैं। एक और बात, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस फ्रेमवर्क को मीन्स कैसे इंस्टॉल करना है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया को सीखने में अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इस सेक्शंस को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, और जो फर्दर आने वाले वीडियोस होंगे जहां पर हम सीखेंगे APIs इंटीग्रेशन प्रोसेस, वहां उसे सीखना है और आप किसी भी एप्लीकेशन में आप उसे यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सो क्लिक ऑन डाउनलोड। यहाँ फ्रेंड्स, इस डाउनलोड वाले पेज पे आने के बाद, जैसा कि हम यूज़ करने वाले हैं कोडिएंटर 4th वर्जन को, सो हम जाएंगे इस 4th वर्जन वाले कार्ड में, और यहाँ जाने के बाद क्लिक करेंगे यूज़र गाइड। यहाँ इस डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे कंपोजर इंस्टॉलेशन, और उससे पहले हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या मेरे सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल्ड है। चलेंगे टर्मिनल पे, और यहाँ जाने के बाद टाइप करेंगे सिंपल कंपोजर कीवर्ड। अगर मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल्ड होगा तो हमारे पास एक बल्क लिस्ट ऑफ कमांड्स आने वाले हैं। जस्ट प्रेस एंटर, तो हम देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे लाइन्स के कोड हैं, एंड दीज आर अवेलेबल कमांड्स ऑफ कंपोजर। सो इसका मतलब मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। इस तरीके के मैसेज के अलावा अगर फ्रेंड्स आपके सिस्टम में कोई और मैसेज है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको इसे इंस्टॉल करना है बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टॉलेशन प्रोसेस। चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे वापस से, और यहाँ जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव अ कंपोजर कमांड। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, चलेंगे टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे जाने के बाद हम देख पाएंगे वी आर इनसाइड दिस wp-ci4 फोल्डर। अब यहाँ जाने के बाद मैं उस कमांड को पेस्ट करूँगा। इस कमांड को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो देख पाएंगे कंपोजर स्पेस क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट स्पेस कोऑर्डिनेटर फॉर ऐप स्टार्टर प्रोजेक्ट हाइफन रूट। सो इस बेसिक से कमांड का क्या मतलब है। सो इस बेसिक से कमांड का मतलब है फ्रेंड्स कि हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग कंपोजर, और जिस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करेंगे वो होगा कोऑर्डिनेटर 4, जिसका टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं ऐप स्टार्टर, और जिस सेटअप को अपने सिस्टम में हम इंस्टॉल करने वाले हैं उस सेटअप के नेम को हमने रखा है प्रोजेक्ट हाइफन रूट। हम क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं। सो दिस इज लेट्स से CI4 हाइफन WordPress
-apis। अब यहाँ पर सेटअप नेम चेंज करने के बाद जस्ट हिट एंटर, तो हम देख पाएंगे 4.5.1 वर्जन का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो सक्सेसफुली ये सेटअप हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं क्लियर करूँगा, ls टाइप करते हैं टू लिस्ट ऑल फोल्डर्स एंड फाइल्स इनसाइड दिस करंट डायरेक्टरी, तो हम देख पाएंगे इनसाइड दिस wp-cifo हमारे पास एक फोल्डर है दैट इज cifo-wordpress-apis। अब क्या करते हैं, हम फोल्डर स्ट्रक्चर से भी जाएंगे, बट यहाँ फ्रेंड्स मैं जाऊँगा इस टर्मिनल के कमांड के हेल्प से। सो cd cifo, इसका मतलब हम जाने वाले हैं इस सेटअप के अंदर। हम आ चुके हैं। अगर हम टाइप करें ls तो वापस से हम देख पाएंगे ये सारे फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं इनसाइड दिस प्रोजेक्ट सेटअप। अब यहाँ नेक्स्ट इस इंस्टॉलेशन को हम कंफर्म करते हैं, वेरीफाई करते हैं यूजिंग फोल्डर स्ट्रक्चर। चलेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर तो देख पाएंगे हियर वी हैव आवर सेटअप कॉल cifo-wordpress-apis। अब यहाँ नेक्स्ट इस वाले सेटअप को हमें ओपन करना है अपने किसी भी एडिटर में। तो यहाँ फ्रेंड्स एज पर माई सिस्टम मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ इनसाइड विजुअल स्टूडियो कोड। आप किसी भी एडिटर में ओपन कर सकते हो। सो जस्ट गो एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट बटन, तो देख पाएंगे सक्सेसफुली मैंने ओपन कर लिया इनटू माय विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ नेक्स्ट क्या करना है, अब क्या करना है, जिस सेटअप को हमने इंस्टॉल किया है इसके इनबिल्ट डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करना है और देखना है इसके न्यू लैंडिंग पेज को। तो चलेंगे टर्मिनल पे, यहाँ इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जिसे हमने इंस्टॉल किया है, और यहाँ जाने के बाद टाइप करना है PHP Spark। अब ये PHP Spark क्या है, तो PHP Spark फ्रेंड एक टूल है, एक कमांड लाइन टूल है हमारे इस 4th वर्जन एप्लीकेशन में, जिसे हम यूज़ करके इसके सारे के सारे कमांड्स जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त, सारे के सारे कमांड्स को यूज़ करके हम किसी न किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कंट्रोलर क्रिएट करना हो तो जो 3rd वर्जन था या उससे भी ओल्डर वर्जन था, वहाँ फ्रेंड्स हम क्या करते थे, फाइल्स को क्रिएट करते थे। लाइक PHP फाइल्स को हम राइट क्लिक करके क्रिएट करेंगे और एक जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता था हम उसे यूज़ करते थे। बट यहाँ ये 4th वर्जन काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी फ्लैक्सिबल है। हम इसके स्पार्क CLI कमांड्स को यूज़ करके, हम इसके इनबिल्ट टूल को यूज़ करके ऑटोमेटिक तरीके से कमांड के थ्रू काफ़ी सारे फाइल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो देख पाएंगे मेक कंट्रोलर कमांड, इस कमांड को अगर हमने एग्जीक्यूट किया इट विल क्रिएट और जनरेट अ न्यू कंट्रोलर क्लास फाइल। एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फ्रेमवर्क को सीखने के लिए फ्रेंड्स, तो हमारे इसी चैनल पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है ऑफ कोडइग्नाइटर 4th वर्जन, जहाँ पर आप बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टॉप मोस्ट लेवल आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी मेथड्स के साथ सीख सकते हो। तो यहाँ क्या करते हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं इनबिल्ट डेवलपमेंट सर्वर ऑफ दिस CI 4th वर्जन। तो क्या करने वाले हैं, सिंपली PHP Spark सर्व, जस्ट हिट एंटर, तो हम देख पाएंगे हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट 8080 पोर्ट। सो इसका मतलब अगर हम एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहें तो हमें ओपन करना है अपने इस स्पेसिफिक URL को। सो राइट क्लिक, ओपन लिंक, तो हम देख पाएंगे वेलकम टू कोडइग्नाइटर 4.5.1। तो इस लैंडिंग पेज का मतलब है सक्सेसफुल तरीके से हमने इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ नेक्स्ट आई होप अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है फ्रेंड्स, तो हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा एनालाइज करने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो से जब हम किसी कंट्रोलर क्लास को क्रिएट करें, अपने लेआउट्स को साथ करें या एप्लीकेशन राउट्स को क्रिएट करें, तो काफ़ी आसान हो जाए इसके स्ट्रक्चर को समझना। तो यहाँ क्या करते हैं, चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूँ, जितने फंक्शंस को मैं एग्जीक्यूट करने वाले हैं यूजिंग कर्ल फंक्शंस, लाइक कि जो वर्डप्रेस के हमारे रेस्ट APIs होंगे उनको यूज़ करेंगे, चाहे वो किसी भी ऑपरेशन के लिए हो, लाइक फॉर क्रिएट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन। तो सारे के सारे फंक्शंस और उनके जो एंड पॉइंट्स होंगे उनको हम यूज़ करेंगे, उनको कॉल करेंगे यूजिंग कंट्रोलर क्लास फाइल। तो यहाँ पर इस CI 4th वर्जन के फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो कंट्रोलर्स फोल्डर मिलने वाला है हमें, वो हम जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर, वी कैन सी कंट्रोलर्स। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ देख पाएंगे इस फोल्डर के अंदर हमारे पास 2 फाइल्स हैं, बेस कंट्रोलर .php जो कि एक पेरेंट कंट्रोलर क्लास है। ये पेरेंट कंट्रोलर क्लास काफ़ी हेल्पफुल है हमारे सारे कंट्रोलर्स के लिए, क्योंकि सारे कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं एज ए पेरेंट ऑफ दिस बेस कंट्रोलर। यहाँ पर सैम्पल के मीन्स तौर पे हमें एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर क्लास दिया गया है दैट इज़ home.php, बट आने वाले वीडियोस में हम खुद का कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे और उन मेथड्स के अंदर हम सारे एंड पॉइंट्स को कॉल करेंगे टू परफॉर्म ऑल करेक्ट ऑपरेशंस।
अब यहाँ नेक्स्ट जितने भी लेआउट्स को क्रिएट करेंगे, चाहे वो लॉगिन ऑपरेशन हो, हमारे लाइक क्रिएट फॉर्म हो, एडिट फॉर्म हो, जो लिस्ट वाला लेआउट हो, सारे के सारे लेआउट्स को हम क्रिएट करेंगे इनसाइड दिस फ्यूज फोल्डर। सो यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोलर्स फोल्डर है। नेक्स्ट फोल्डर वी हैव इनसाइड दिस ऐप एंड व्यूज फोल्डर। इस फोल्डर को यूज़ करेंगे अपने लेआउट्स को स्टोर करने के लिए। देन हम जाएंगे जो थर्ड फाइल है दैट इज़ ऑफ एप्लीकेशन राउट्स, हम जाएंगे कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर और यहाँ देख पाएंगे हमारे पास एक फाइल होने वाला है दैट इज़ कॉल्ड routes.php। अब यहाँ इस फाइल के अंदर हम राउट्स को सेटअप करेंगे, जैसे कि अगर हम लिस्ट पेज को ओपन करना चाहें, अपने फॉर्म को ओपन करना चाहें, फॉर्म को सबमिट करना चाहें, अपडेट पेज को ओपन करना चाहें, अपडेट पेज को सेव करना चाहें, सो सारे के सारे राउट्स को हम कॉन्फ़िगर करेंगे यूजिंग दिस फाइल कॉल routes.php। तो यहाँ फ्रेंड्स बेसिकली इन फाइल्स के अलावा हमें कोई और फाइल्स यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इस सेटअप में बस इतना ही काम है, लाइक कंट्रोलर को क्रिएट करना, लेआउट्स को कॉल करना, उन लेआउट्स के थ्रू और एपीआईज एंड पॉइंट्स के थ्रू अपने इस एप्लीकेशन राउट्स के थ्रू हम देखेंगे करंट ऑपरेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर 4th वर्जन विथ वर्डप्रेस डेटाबेस। अब यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन में कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन की नीड नहीं है, सो दैट्स वाई वी डिडंट कनेक्ट आवर डेटाबेस विथ दिस एप्लीकेशन। अगर हम क्या कर सकते थे, अगर वर्डप्रेस के डेटा को अगर सेव करना हो अपने इस एप्लीकेशन के डेटाबेस के साथ, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, MySQL डेटाबेस में एक और डेटाबेस क्रिएट करते, वर्डप्रेस के सारे डेटा को रीड करने के बाद हम इंसर्ट कर सकते थे इनटू अ नेक्स्ट डेटाबेस। बट यहाँ पर डायनामिक तरीके से हम सारे ऑपरेशंस करेंगे विथ वर्डप्रेस एंड इट्स JSON REST APIs। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमने इंस्टॉलेशन को मीन्स कंप्लीट कर लिया है और सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने एनालाइज कर लिया है, जिसे हम यूज़ करने वाले हैं अपने फर्दर वीडियोस में टू क्रिएट करंट ऑपरेशन इनसाइड द CI 4th वर्जन एप्लीकेशन यूजिंग वर्डप्रेस JSON REST API। सो यहाँ फ्रेंड्स इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।